रहीम अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं। ठल से अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ठल के लतीफ़ाबाद मोहल्ला में जहरीली दवाई पीने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले दोनों बच्चों की शिनाख्त 5 साला साद और इसकी 2 साला बहन हुरैन जमाली के नाम से हुई। दोनों बच्चों ने घर की सफाई के लिए रखी हुई जहरीली दवाई पी थी, जिसके बायस दोनों बच्चों की मौत वाक़या हुई। वाक़या थाना ए सेक्शन के हदूद लतीफ़ाबाद मोहल्ले में पेश आया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस चावकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों बच्चों की नाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। अफसोसनाक वाक़े के बायस बच्चों के वालिदैन को बेहोशी दौरे पड़ना शुरू हो गए, जबकि इलाका में सोग का माहौल छा गया। खबर शामिल करते हैं बुरे वाले से। बैरून मालिक आला तालीम के असूल में तलबा तलबात की रहनुमाई के लिए निजी इदारे की तरफ से स्टडी एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें बुरे वाला समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों से आए हुए मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा तलबात ने शिरकत की। स्टडी एक्सपो में शिरकत करने वाले तलबा तलबात का कहना था कि एक्सपो से बहुत मुफीद मालूमात मिली है। ऐसे एक्सपो का इनेकाद होना चाहिए। बुरे वाला मुकामी निजी इदारे की तरफ से आला तालीम के असूल के लिए बैरून ममालिक जाने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा तलबात की रहनुमाई के लिए स्टडी एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए तलबा तलबात को मुफीद मालूमात दी गई। एजुकेशन एक्सपो में शरीक तलबा तलबात का कहना था कि उन्होंने इस एक्सपो से बहुत कुछ सीखा है और इनका ख्वाब है कि वो बैरून ममालिक यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकें। नई नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आला तालीम के असूल में मुनाकिदा इस एक्सपो से न सिर्फ नई नस्ल को अपना मुस्तकबिल रोशन करने में मदद मिलेगी, बल्कि बैरून ममालिक तालीम के असूल की नई राहें मुतय्यन करने में मदद मिलेगी। जी तो बुरे वाला में स्टडी एक्सपो हो रहा है और हम यहाँ पे आए हैं। हमारा बचपन से ख्वाब था कि बाहर जाके फ़ॉरेन में स्टडी करें। सो हम यहाँ पे आए हैं। हमें हर कंट्री के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स ब्रीफली बताई गई हैं, तो जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उस टाइम की हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और हमारा ख्वाब है कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वहाँ जाके भी काम करें, यहाँ पर आके पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तकबिल में काम आए। खबर शामिल करते हैं नवाज से। तमाम इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स में बातचीत होनी चाहिए। जमात इस्लामी पाकिस्तान ज़िला बहावलनगर के अमीर वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौरे में सदर आसिफ जरदारी ने फौज को अंदरून मुल्क अमन के लिए बुलाने के कानून पर दस्तखत किए। बाद में PTI के दौरे में ऐसी बिल पर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए और सिंध असम्बली ने भी यही काम किया। सियासतदान फौज की सियासी मामलात में मुदाखलत के खुद जिम्मेदार हैं। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए फौज समेत तमाम इदारों में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वलीद नासिर चौधरी ने कहा है कि जमात इस्लामी मुल्क में अमन के क़याम, तरक्की, खुशहाली और अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद करी है। बड़े कौमी एजेंडे के साथ हक दो तहरीक का आगाज़ किया। हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। जमात इस्लामी इसके खिलाफ 29 सितंबर को मुल्क की बड़ी शाहराहों पर धरने देगी। बिजली के बिलों के बाइकआउट पर रेफरेंडम कराया जाएगा। पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर। रिपोर्ट खुर्रम शहजाद सिब्बी बलोचिस्तान। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। गुज़िश्ता शब सिब्बी के इलाके इलाहाबाद रोड पर सब डिविजनल ऑफिसर इरिगेशन के घर के बैरूनी गेट पर दस्ती बम का धमाका। नामालूम मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम घर के अंदर फेंक रहा था, जो कि मेन गेट के बाहर गिरकर फट गया। धमाके के नतीजे में 4 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर ईदी एम्बुलेंस के जरिए टीचिंग अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। जख्मों की ताप ना लाते हुए एक बच्चा शहीद हो गया। शहीद होने वाले 15 साला बच्चे की शिनाख्त शाहजैन वल्द काशिफ भुट्टा के नाम से हुई। धमाके में जख्मी होने वालों में शाहजैन वल्द काशिफ, बाबर अली वल्द गुल मोहम्मद, अवैस बहादुर वल्द बहादुर अली खोखर और मोहम्मद आकिब मगरू शामिल हैं। सिटी पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद जमा करना शुरू कर दिए। मजीद तफ्तीश सिटी पुलिस सिब्बी की जानिब से जारी है। हमला आवर वाक़े के बाद बासानी फरार होने में कामयाब रहे। खुर्रम शहजाद सिब्बी बलोचिस्तान। खबर है सिब्बी बलोचिस्तान से, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सिब्बी जहांसेब शेख की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली शाह का अपनी टीम के हमरा बाजार का दौरे के मौका पर SDO लोकल गवर्नमेंट चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सी सैफुल्लाह सिलाची, रिसालदार लेवीज फोर्स आरिफ मरी भी मौजूद था। सड़क के किनारे नाजायज तजावजात और साफ सुथराई न होने के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। लियाकत बाजार में दोनों इतराफ खड़ी रेडियो को अपनी हदूद के अंदर रहने की सख्ती से हदायत जारी की और इनको पीछे करके गुजरने का रास्ता क्लियर करवा दिया गया, जबकि दुकानों पर कायम किए गए चपरे जो काफ़ी रोड की तरफ बढ़े हुए थे और कानून के खिलाफ थे, इनको हटाने की भी सख्ती से हदायत जारी की। इसके अलावा चाकिर रोड, नश्तर रोड पर भी नाजायज तजावजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो सामान रेडियां सामान रास्ते में रुकावट बन रहे थे, इनको भी उठवा दिया गया। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली शाह ने कहा है कि जिन दुकान
دکانوں کے تھڑے نکاسیاب نالیوں کی صفائی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کے عملے کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے گا تاکہ نکاسیاب متاثر نہ ہو اور بارش کا پانی روڈ پر جمع نہ ہو۔ اگر کسی دکاندار کے سامان کو لائن کی دوسری طرف پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حویلی لکھا پولیس کی بڑی کارروائی، کروڑ روپے کے ہیروئن، چرس، بارڈر پار اسمگل کرنے والے ملزمان گرفتار۔ تھانہ حویلی لکھا ضلع کاڑا پولیس کی خفیہ رپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے ملزمان نام محمد خان ولد محمد دین قوم وٹو سکنہ حیات ولی منڈی احمد آباد، غلام مصطفیٰ ولد محمد منشا قوم شیخ سکنہ عمر سکھا لادو کا منڈی احمد آباد، اکرام ولد احمد یار قوم وٹو سکنہ احمد نگر منڈی احمد آباد انٹرنیشنل منشیات فروش گرفتار کر لیے جو پشاور پٹھانوں سے رابطہ کر کے ہیروئن خرید کرتے تھے اور بذریعہ ڈرون انڈیا ہیروئن سپلائی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہیروئن قصبہ حویلی لکھا ہیڈ سلمان کی اور بارڈر ایریا میں فروخت کرتے تھے، جن میں تقریباً 10 کلو گرام ہیروئن، 1 عدد ڈرون برآمد ہو چکا ہے، جبکہ ان کی سہولت کار اکرام نامی شخص سے تقریباً 3 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ برآمد شدہ ہیروئن اور چرس کروڑ روپے مالیت کی ہے۔ ملزمان سے مزید انٹروگیشن کی جا رہی ہے۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموکی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق کاموکی وانڈو کے علاقہ سمو بالا کے باپ بیٹی ٹریکٹر کے سامنے موٹر سائیکل کراس کرتے ہوئے گرنے سے 9 سالہ بچی ہلاک، والد شدید زخمی۔ ریسکیو تفصیلات کے مطابق سمو بالا کے رہائشی ساجد علی ولد محمد یوسف اپنی 9 سالہ بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ سامنے سے جاتے ہوئے پرالی والے ٹریکٹر ٹرالی کو کراس کرتے ہوئے ٹریکٹر کے آگے گر گئے، جس کی وجہ سے 9 سالہ بچی کے سر سے ٹائی گزرنے سے موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ 45 سالہ ساجد شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا۔ شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجم پور ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے کئی علاقوں اور محکموں کے دورے کیے ہیں۔ انہوں نے سترہ پنجاب پروگرام کے حوالے سے یونین کونسل محمد پور دیوان کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سینیٹری ورکرز سے کہا ہے کہ محمد پور دیوان کو صاف ستھرا بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کی فاضل پور میں زیر تعمیر عمارت کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کام کو ایمانداری سے مکمل کریں اور مٹیریل کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ صحیح کام نہ کرنے والے ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے فاضل پور کی سیوریج اسکیم کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے حاجی پور روڈ پر بنائے گئے ڈسپوزل اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محمد عامر کو ہدایت کی کہ جو ایریا سیوریج لائن سے منسلک نہیں ہیں انہیں جلد از جلد مکمل کر کے چالو کیا جائے۔ سیوریج اسکیم کی تکمیل کے لیے جو فنڈز رہتے ہیں انہیں جاری کرنے کے حوالے سے فائنانس اینڈ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول جامپور کی گورننگ باڈی کے اجلاس کی صدارت کی اور ہدایت کی کہ اساتذہ اور والدین کی باقاعدگی سے میٹنگ کرائی جائے۔ اجلاس میں ڈی پی ایس جامپور کے اساتذہ کی تنخواہیں 2000 روپے ماہانہ بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کوالٹی آف ایجوکیشن کو بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں میٹرک کا رزلٹ، ڈسپلن، یونیفارم، اساتذہ کی حاضری اور دیگر معلومات کو زیر بحث لایا گیا اور تعلیم کی مزید بہتری کے لیے ممبران گورننگ باڈی سے رائے لی گئی۔ ڈوگرہ میں جیو پریس کلب کے ناقص صفائی بارے خبریں شائع کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد محمد فاروق قریشی کا سخت نوٹس۔ شہر بھر سے فوری کچرا اٹھانے کے لیے میونسپل کمیٹی کو ٹاسک دے دیا۔ تمام عملہ صفائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی کوششوں کو سراہا ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں سی ای او میونسپل کمیٹی رانا اعجاز کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ کئی دن سینیٹری ورکر کچرا اٹھانے نہیں آتے تھے۔ جیو پریس کلب نے جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر اور ناقص کارکردگی کا پول کھولا تو اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد محمد فاروق قریشی نے فوری رد عمل دیتے ہوئے میونسپل کمیٹی کا وزٹ کیا اور سارے سٹاف کو فیلڈ میں متحرک کرتے ہوئے صفائی کے عمل کو یقینی بنایا۔ واٹس ایپ گروپ بنا کر شہریوں کی صفائی ستھرائی کی شکایات پر فوری کارروائی کی احکامات جاری کیے۔ شہری حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد سے فوری نوٹس لینے پر اظہار تشکر کیا۔ خرم شہزاد سی بی بلوچستان۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سی بی سے، جہاں پر گزشتہ شب دستی بم دھماکے میں شہید ہونے والے بچے شاہزین الماس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں کمانڈنٹ سی بی اسکاؤٹ عمر الطاف، سیاسی قبائلی شخصیت سردار کوہیار خان ڈومکی، سردار زادہ میر ہیربار ڈومکی، سی بی اتحاد کے سربراہ میر اصغر مری سمیت علاقائی معتبرین، معززین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید شاہزین الماس کو ہزاروں سوگواروں کی موجودگی بیدار بابا قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ شب نامعلوم افراد نے سب ڈویژن آفیسر ایریگیشن کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا، جو گھر کے اندر گرنے کی بجائے باہر گیٹ پر گر کر پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں کھیلتے ہوئے 4 بچے زخمی ہوئے تھے، جن میں ایک بچہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद के अहकामात की रोशनी में सिटी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सलमा बीबी मंशियात के साथ गिरफ्तार। हाफिजाबाद थाना सिटी पुलिस ने मंशियात के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश सलमा बीबी को गिरफ्तार करके मुलजमा के कब्जा से 2400 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजमा सलमा बीबी से मज़ीद इंकशाफात हाफिजाबाद पुलिस थाना सिटी SHO सुहेल अशरफ ने मंशियात फरोशों के नेटवर्क और सहूलतकार मंशियात सप्लाई करने वाली चेन को तोड़कर कैफे किरदार तक पहुंचाया। SHO सिटी सुहेल अशरफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को भी चाहिए कि वो अपने भी ऐसे मंशियात फरोशों की निशानदही करें ताकि मिलकर मंशियात के इस नासूर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा किया जा सके। मंशियात के नासूर के खात्मे के लिए शहरियों से भी ताउन की अपील की गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार DSP सदर सर्कल राना जमीर कैसर की क़यादत में शहरियों की आगाही के लिए मंशियात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में वाक और सेमिनार्स भी मुनाकिद करवाए गए हैं। खबर शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजा गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल 78A फिरोजा में रईस मोहम्मद अमीन PST तबादला होकर अदारा हज़ार में आए। पुरमसरत मौके पर हेडमास्टर मकसूद अहमद बाजवा और स्टाफ ने भरपूर खुशी का इजहार करते हुए इन्हें खुश आमदीद की आमद को इदारा के लिए नेक शगुन करार देते हुए नेक तमन्ना का इजहार किया और मुबारकबाद पेश करते हुए फूलों की माला पहनाई। शामिल करते हैं फिरोजा से। हमारे तहसील रिपोर्टर जाहिद महमूद कमोका की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजा सजाद अहमद कुरैशी को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फिरोजा से गवर्नमेंट बॉयज स्कूल अड्डा 87A ट्रांसफर होने पर मुबारकबाद। सजाद अहमद कुरैशी EST का ट्रांसफर होने के बाद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल अड्डा 87A पर इस्तकबाल किया गया। फूलों की माला पहनाई गई। डायरेक्टर हाफिज फकीर मोहम्मद शाद शाहीन एजुकेशन सिस्टम अड्डा 87A गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के सीनियर हेडमास्टर खुर्शीद अहमद इंचार्ज हेडमास्टर हाफिज अब्दुल वहाब राना अमजद मोहम्मद सरवर और दिलशाद अंजुम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। खबर शामिल करते हैं हुर्रनाबाद से। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हुर्रनाबाद के बच्चों के वार्ड में बच्चों के लिए नर्सरी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हुर्रनाबाद डॉक्टर अनवर सुखेरा, असिस्टेंट कमिश्नर हुर्रनाबाद अब्दुल हफीज बाजवा, रुकन पंजाब असम्बली चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, साबिक सदर बार हुर्रनाबाद गुलाम नबी सप्रा और साबिक वाइस चेयरमैन मलिक रियाज अहमद खलजी की ख्वाहिश पर मोहसिन हुर्रनाबाद हाजी सईद अहमद ने सेहत के मसाइल के बावजूद इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत की और अपने दस्ते मुबारक से फीता काटा और नर्सरी यूनिट का इफ्तिताह किया। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक नर्सरी यूनिट के हुर्रनाबाद में अशद ज़रूरत थी क्योंकि बच्चों की पैदाइश के बाद अमूमी तौर पर ऑक्सीजन की कमी की सूरत में या शीशे के बॉक्स की ज़रूरत के मौका पर बच्चों को दूसरे निजी अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना था। नर्सरी यूनिट के क़याम से मरीजों को बड़ी हद तक रिलीफ मिलेगा और सरकारी अस्पताल में ही बच्चों को पूरी निगहदाश्त में रखा जा सकेगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एहसान गुलजार ने MPA हुर्रनाबाद चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को ब्रीफ किया और इसे तफसील से आगाह किया। इस मौके पर जावेद सुखेरा इंचार्ज ब्लड बैंक और अमले की बाकी लोग भी मौजूद थे। नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के स्टाफ ने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल के वासियों के लिए एक और खुशखबरी, साहिवाल वेस्ट एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी का क़याम अमल में लाया गया है। कंपनी साहिवाल शहर में कूड़ा कलेक्शन, सैनिटेशन और पानी की फराहमी की खदमात सर अंजाम देगी। साहिवाल कंपनी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न साफ सुथरा पंजाब की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कमिश्नर ऑफिस में पहला इजलास कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत हुआ। तारीखी इजलास में कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर DGP HA मोहम्मद अकराम मलिक और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में कंपनी के मामला चलाने के लिए ज़ेली कंपनियां कायम की गई हैं। इजलास में कंपनी के रूल्स, बजट और टैरिफ की तैयारी कमेटियों के सपोर्ट कर दी गई। कंपनियां टाइम लाइन के मुताबिक पेश करें ताकि कंपनी को जल्द फाल किया जा सके। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि क़याम से साहिवाल के शहरियों को साफ सुथरा माहौल और पीने का साफ पानी मैसर आएगा। कंपनी साहिवाल डिवीज़न के तमाम म्यूनसिपल इदारों से वेस्ट कलेक्शन के मुआहदे करेगी। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक एपका यूनियन सड़कों पर निकल आए। पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एपका काड़ा की महंगाई, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी रैली डी ऑफिस से जिला कौंसल तक निकाली गई। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और एपका अहदेदार की शिरकत। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत गोहर अब्बास जैदी ने की। हुकूमत पंजाब अपने फैसले वापस नहीं लेती तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा एहतजाज और लाया अमल क़यादत की हिदायत और मुशावरत से तय करेंगे। एपका रहनुमा मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में एहतजाजी नारेबाजी की।
थाना चांगा बांगा पुलिस ने शहरियों को मुर्दा गोश्त खाने से बचा लिया। मुलजमान फैसल और सुहेल को गिरफ्तार करके मनो के हिसाब से मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। कसूर से मुर्दा गोश्त की रिपोर्ट हाफिज साकिब मनसब एडवोकेट कर रहे हैं। पुलिस ने दीनपुर डोबा के करीब दौरान गश्त एक रिक्शे को रोका जिसमें भैंस मुर्दा हालत में थी और पुलिस ने ज़िबा शुदा भैंस का गोश्त बजरिया वेटरनरी डॉक्टर से मुआयना करवाया तो गोश्त मौजे सेहत और मुर्दा पाया गया, जिस पर पुलिस चांगा मांगा ने वेटरनरी डॉक्टर की मुद्दत में स्लाटर कंट्रोल एक्ट के दफात के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।